वेलकम टू आईसीटी। मैं साबिर हुसैन, आईसीटी लर्निंग चैनल में आपको मैं फिर से स्वागत करता हूं। और आज का जो हमारा टॉपिक है हाइपरलिंक, बुकमार्क एंड क्रॉस रेफरेंस। चलिए हम जानते हैं हाइपरलिंक के बारे में। हाइपरलिंक होता क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक नया पेज ले लेते हैं और इसमें हम कुछ टाइप कर लेते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारा एक पेज आ गया और इसमें हमने कुछ लिख लिया। ठीक है, अब लिखने के बाद क्या होता है कि लिंक क्या होता है कि एक फाइल से दूसरे फाइल में लिंक करना हो, या फिर आपको जैसे कि हम कुछ लिख रहे हैं यहाँ पे, ये सारी इन्फॉर्मेशन लिख दी है। लिखने के बाद हम चाहते हैं कि यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन है जो ऑनलाइन लेना है, तो हम वहाँ पे ऑनलाइन के जो एड्रेस होगा हम उसकी रेफरेंस डाल सकते हैं। तो लिंक क्या होता है कि एक दूसरे से कनेक्टेड होता है, कि एक फाइल से दूसरे फाइल कनेक्टेड है, या फिर मैं इस फाइल से मैं दूसरे फाइल में कनेक्शन लगा दूँ ताकि वो चीज़ लिंक हो जाए आपस में। तो वो होता है हाइपर लिंक। हम उस चीज़ों को कैसे जोड़ते हैं मैं इसके बारे में बताता हूँ। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि हाइपर लिंक के लिए हमें इंसर्ट में जाना होगा। ठीक है, इंसर्ट या हाइपर लिंक देखेंगे, यहाँ पे लिंक आपको दिखेगा सिर्फ ऐड हाइपर लिंक, यहाँ पे सिर्फ लिंक दिख रहा है। ठीक है, उसका जो पुराना नाम, पुराने जैसे वर्जन के ऑफिस में देखेंगे तो हाइपर लिंक ही होता है और इसको हाइपर लिंक ही बोलते हैं। यहाँ पर सिर्फ लिंक है अभी। तो इसके लिए लिंक करने के लिए एक दूसरे फाइल को पहले हम उस चीज़ों को सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि मैंने मान लो कि डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट किया। ठीक है, डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे लिंक पे। ठीक है, जैसे लिंक पे क्लिक किए और वो हमसे लोकेशन पूछ रहा है कि आपका जो करंट फोल्डर है और वो आपका फाइल कहाँ है, किस फाइल से आपको लिंक कर देना है उस डॉक्यूमेंट को। ठीक है, जैसे कि मान लो कि मैं यहाँ पे गया और यहाँ पे मैंने टारगेट लोकेशन, मेरा जो फाइल है वो फाइल को मैं ढूंढता हूँ कहाँ पे, डेस्कटॉप पे फाइल है मेरा, और डेस्कटॉप के बाद मैं कोई पैराग्राफ के बारे में क्लिक कर लिया। ठीक, और हमने कर दिया ओपन। अब यहाँ पे देखेंगे कि जो डॉक्यूमेंट का कलर था पहले वो ब्लैक था और अब जो हो गया है ब्लू कलर हो गया है। और मैं इसको साइज थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूँ इसका। अब देखें इसका कलर डिफरेंट हो गया और यहाँ पे एक लिंक लग गया है। लिंक आपको कैसे पता चलेगा लगा हुआ है, इसके ऊपर कर्सर आपको लेके जाएंगे, माउस लेके जाएंगे तो आपको ये बता देगा कि ये कौन से फाइल से ये लिंक है। ठीक है, तो उस फाइल को ओपन करने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे जाना होगा माउस को लेकर के और कंट्रोल बटन के साथ इसको क्लिक करना होगा। जैसे कंट्रोल बटन के साथ क्लिक करेंगे वो आपका फाइल है ऑटोमेटिक यहाँ पे ओपन हो जाएगा। आप देखें पैराग्राफ फाइल पे मैंने लिंक लगाया था और यहाँ पे ये लिंक हो गया। ऐसे ही आप किसी वेबसाइट एड्रेस का भी लिंक लगा सकते हैं। ठीक है, तो वो बताता हूँ आपको कैसे लगेगा। हम वापस उस फाइल पर जाते हैं या फिर इस फाइल से मैं उस फाइल पर लिंक करता हूँ। ठीक है, तो मैंने किया इसको, फाइल को यहाँ पे उस टेक्स्ट को सिलेक्ट किया। किसी भी टेक्स्ट से आप लगा सकते हैं। टेक्स्ट पे गए और यहाँ पे जाएंगे इंसर्ट के बाद जाएंगे हाइपर लिंक और लिंक, और जो हमारा फाइल है आई थिंक वो फाइल हमारा सेव नहीं है अभी, पहले उसको मैं सेव कर लेता हूँ। ठीक है, अब मैं वापस से चाहता हूँ कि ये जो फाइल ओपन हुआ है वापस से मैं दूसरे उसी फाइल पे जाना चाहता हूँ। ठीक है, तो मुझे क्या करना होगा, फिर से उसी फाइल पे लिंक करना होगा। ठीक, अब हम लिंक करने के लिए इस फाइल को पहले फिर इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे। जिस आप यहाँ पे किसी भी टेक्स्ट से उसको लिंक कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद इंसर्ट पे जाएंगे। इंसर्ट पे जाने के बाद फिर से वही हाइपर लिंक और यहाँ पे क्लिक कर लेंगे और हमारा फाइल का नाम क्या था, डॉक्यूमेंट 1। ठीक है, हम डॉक्यूमेंट 1 पे क्लिक किए और यहाँ पे ओपन पे क्लिक, ओके पे क्लिक कर देंगे और आपका ये फिर से देखेंगे आपका इसका कलर चेंज हो गया, इस पर लिंक आ गया। और यहाँ पे आए, माउस को यहाँ पे जैसे करेंगे उसके बाद से कंट्रोल बटन प्रेस और उसके बाद से माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करेंगे, आपका ये फाइल वापस ये ओपन हो गया। ठीक है, ये होता है हमारा हाइपर लिंक। और इस तरह से किसी वेबसाइट एड्रेस को कैसे लिंक करते हैं, वेबसाइट पर कैसे जाते हैं, मैं उसके बारे में बताता हूँ। और हमने क्या किया कि मान लो कि हमने यहाँ पे एक इंटरनेट एक्सप्लोरर खोल लिया और हम गए यहाँ पे यूट्यूब पे मैंने एक आईसीटी का चैनल खोल लिया। अब चाहते हैं किसी को इस चैनल का लिंक दे देना उस पर। मैंने इस लिंक को यहाँ से कॉपी किया, ये हमारा लिंक जो एड्रेस है वो कॉपी हो गया। कॉपी करने के बाद हम इस वापस फाइल पे आएंगे। ठीक है, अब मुझे क्या करना है कि मुझे वीडियो का लिंक देना है। ठीक है, तो हमने क्या किया, इस वीडियो पर क्लिक किया
सेलेक्ट किया इसको, इस पर उसके बाद से इंसर्ट पे गए, हाइपर लिंक। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो एड्रेस है वेब एड्रेस, ठीक है, वेब एड्रेस पे क्लिक किया और यहाँ पे हमने उस लिंक को पेस्ट कर दिया और हमने कर दिया ओके, ठीक है। अभी पहले फ़िलहाल मैं इस पूरे एक्सप्लोर को बंद कर रहा हूँ, क्लोज कर दिया है, ठीक है। अभी वो हमारा एक्सप्लोर खुला नहीं हुआ है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे कंट्रोल के साथ लेफ्ट बटन प्रेस करेंगे और देखेंगे आपका एक लिंक खुलेगा और लिंक में आप देखेंगे वो IICT का जो चैनल है वो कंप्लीट आपके पास अवेलेबल है। तो इस तरह से आप फाइल में आप वेबसाइट एड्रेस हो या ईमेल एड्रेस हो, डायरेक्ट ईमेल के लिए हो कर सकते हैं, या किसी अदर फाइल से लिंक कर सकते हैं। मान लो कि आपने इसमें कोई एक आपने पेज बनाया है, जैसे कि बुक लिख रहे हैं, ठीक है, 10 पेज इसमें कर दिया, बाकी का पेज उधर है, दूसरे पेज में दूसरे फाइल में है, तो वो आपस में लिंक करके देखना है कि उसमें क्या था, इसमें क्या है। तो इस तरह से आप लिंक कर सकते हैं एक दूसरे फाइल को। ये होता है हाइपर लिंक। अब इसमें हम एक चीज़ से और लिंक कर सकते हैं, जैसे कि मान लो कि आपके पास एक फ़ोल्डर है और उस फोल्डर से लिंक कर देना है आपको फाइल के बारे में, ठीक है। अब उसके लिए क्या करेंगे, फिर से वही हम टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि मान लो कि मैं यहाँ पे किसी अदर टेक्स्ट को ले लेता हूँ, ठीक है, डिवाइस से ले लेते हैं, ठीक है। हमने डिवाइस को सिलेक्ट किया और डिवाइस को सिलेक्ट करने के बाद हम गए वापस से लिंक पे, और लिंक पे जाने के बाद हमने क्या किया है कि मुझे एक फ़ोल्डर से लिंक करना है इस फाइल को। तो इसको क्या करेंगे, हम यहाँ पे सारे चीज़ सेलेक्ट करने के बाद टेक्स्ट सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद हम वापस से हाइपर लिंक पे जाएंगे। लिंक पे जाने के बाद हम यहाँ पे करंट फोल्डर पे जाएंगे और यहाँ से हमें जो फोल्डर है, जिस फोल्डर से आप लिंक करना चाहते हैं उस फोल्डर को चूज कीजिए। जैसे मान लो डेस्कटॉप पे गया, मैं डेस्कटॉप पे जाने के बाद फंडामेंटल नाम से मेरा एक फोल्डर है, हमने इस पर क्लिक किया और ओके कर दिया, ठीक है। अब देखें फिर आपका लिंक आ गया और लिंक आने के बाद आप फिर यहाँ पे गए, आप चेक करने के लिए आप क्लिक कीजिए। अब देखिए वहाँ से ये फोल्डर ओपन हो गया आपका। तो देख रहे हैं यहाँ पे मैंने फंडामेंटल नाम से फोल्डर बनाया था और उस फोल्डर पे आपका लिंक हो गया फाइल। और इस तरह से आप फोल्डर पे, फाइल पे या फिर किसी वेब एड्रेस के लिंक पे आप उसको लिंक कर सकते हैं, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं बुकमार्क के बारे में। वो बुकमार्क क्या होता है और कैसे यूज होता है। जैसे कि हम ज़्यादातर देखें कि हम किताब कोई नोट्स है या फिर कोई बुक्स है, हम पढ़ रहे हैं, पढ़ते पढ़ते ज़्यादा टाइम हो गया, आपको लगता है कि आज नहीं पढ़ पाऊँगा, मैं कल पढ़ूँगा, तो आपको फिर वहीं से स्टार्ट करना होता है जहाँ से मैंने ख़त्म किया था, जहाँ पे मेरा टॉपिक ख़त्म हुआ था। जैसे कि मान लो कि मैं आज कुछ चीज़ें, जैसे कि ये नोट्स है, मैंने इसको याद करने की कोशिश की, याद करते करते मैंने यहाँ तक याद कर लिया, ठीक है, मैंने इस पैराग्राफ तक याद कर लिया है, ठीक है। अब इसके पैराग्राफ के बाद से मुझे कल से पढ़ना है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि हम इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे जाएंगे बुकमार्क पे और यहाँ पे बुकमार्क पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे टाइप जो भी करना हो, आप कोई भी उसका नाम दे सकते हैं। जैसे कि मान लो कि मैंने बुकमार्क लिख दिया, बुकमार्क लिख दिया और यहाँ पे हमने कर दिया ऐड, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कि आपका फाइल में कुछ चेंजेस नहीं दिख रहा है। यहाँ पे जैसे मैं कोऑर्डिनेट पे सेलेक्ट करके किया था, यहाँ पे आपको कुछ दिख नहीं रहा है, बट वो आपका बुकमार्क हो गया है। तो वापस से कल आने के बाद आपने वो फाइल को ओपन किया और आपको याद नहीं कि मैंने कहाँ तक उसको देखा था, तो फिर यहाँ पे हम जाएंगे बुकमार्क पे। चलो इसको बाहर मैं क्लिक कर लिया, यहाँ पे मेरा कर्सर है सबसे फर्स्ट पे, देख रहे हैं वीडियो के पास मेरा ब्लिंक कर रहा है कर्सर, और यहाँ पे गए बुकमार्क पे और बुकमार्क यहाँ पे जो मैंने सेव किया था वो नाम देगा फाइल का, और यहाँ पे आएंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे कर देंगे गो टू। अब देखें आपका वो जो कोऑर्डिनेट पे हमने लिंक लिखाया था, हमने बुकमार्क किया था, ये आपका यहाँ पे वो कर्सर आ गया। जो बुकमार्क ज़्यादातर जो बुक्स में बुकमार्क यूज होता है, जैसे कि आप कोई नॉवेल्स पढ़ते हैं या फिर कोई आप स्टोरी पढ़ रहे हो, कोई बुक पढ़ रहे हो, तो उसमें आपने याद किया कि मैंने यहाँ तक पढ़ लिया, तो आगे का पढ़ना है, तो उसमें आपकी एक पेपर मिलते हैं। जैसे उसमें पेपर में आप वहाँ पे एक पेज में आप पेपर लगा देते हैं कि यहाँ तक मैंने पढ़ लिया, उसी तरह से बुकमार्क होता है। तो यहाँ पे डिजिटली होता है, वहाँ पे बाई मैनुअल आपको रखना होता है, या पेज को आपने फोल्ड कर देते हैं, या फिर वहाँ पे कोई चीज़ रख देते हैं ताकि वो आपको पता चले को कैसे वहाँ से डायरेक्ट हम वहीं पे ओपन कर सकते हैं। उसी के लिए ये बुकमार्क यूज होता है। और ये जो अभी हमने बुकमार्क किया है डिजिटली है, तो हम यहाँ पे लिंक लगा दिए और इस तरह से हम बुकमार्क कर सकते हैं। अब हमारा अगला टॉपिक है क्रॉस रेफरेंस। तो क्रॉस रेफरेंस के बारे में जानते हैं क्या होता है। क्रॉस रेफरेंस एज ए सेम हाइपर लिंक और बुकमार्क की तरह ही यूज होता है, लेकिन इसमें अलग फाइल में हम जाके यूज नहीं कर सकते हैं, अलग दूसरे फाइल में, दूसरे फोल्डर में हम नहीं कर सकते हैं। क्रॉस रेफरेंस सेम फाइल में होता है। जैसे कि क्रॉस रेफरेंस क्या होता है, जैसे कि आप कोई बुक पढ़ रहे हैं, आपने सर जैसे कि मान लो कि आपने एक न्यूज़पेपर उठाया आज का, न्यूज़पेपर में कुछ शब्द देखेंगे, फ्रंट पे हेडिंग होता है
कि जो भी आपका न्यूज़ है उसका हेडिंग होता है, इसका साइज आपसे पूरा डिटेल में आपको पढ़ना है तो पेज नंबर 8 पे जाएँ, पेज नंबर 10 पे जाएँ, वहाँ पे लिखा होता है। तो उसी तरह से यहाँ पे क्रॉस रेफरेंस भी है, जैसे कि लाइक आपने कोई किताब में है, आपको इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं, इक्वेशन सॉल्व करने के बाद आपने बोला इस फिगर को आप इस फिगर नंबर 2 पे जाए, 2 को आप देख सकते हैं। तो उसी तरह से यहाँ पे हम अलग अलग रेफरेंस लगा सकते हैं कि वो चीज़ क्या होता है रेफरेंस करने के लिए। तो उसके लिए बताता हूँ मैं, पहले इस फाइल को मैं क्लोज करता हूँ, दूसरे फाइल से मैं आपको बताता हूँ, उसमें मैंने कुछ नोट करके रखा है, फिर समझा भी देता हूँ कैसे होगा वो। मैंने इस फाइल को क्लोज किया, मैं इसको सेव नहीं कर रहा हूँ, और मेरा जो फाइल है वर्ड लिंक के नाम से है। ये मेरा फाइल है, जैसे कि मैंने इसमें लिखा हुआ है कुछ जो कि हाइपरलिंक में जो यूज होंगे वो चीज़ मैंने इसमें करके रखा है। मैं आपको एक एक करके बता देता हूँ। और जैसे कि यहाँ पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर है, तो मैंने सीरियल नंबर यहाँ पे बुलेट नंबरिंग दे दिया, जैसे कि सीरियल नंबर हो गए। इसके बाद से यहाँ पे मैंने हेडिंग भी दे दिया है, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। ये हेडिंग आप यहाँ पे ऐसे लगा सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे होम पे जाएंगे, होम पे जाने के बाद यहाँ पे आपके पास स्टाइल मिलेगा। स्टाइल मेन्यू पे जा करके यहाँ पे ऑप्शन बहुत सारे हैं, आपको जो ऑप्शन लेना है, हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, हेडिंग 4, यहाँ से आप ले सकते हैं, वो हेडिंग हो जाएगा। तो फिलहाल मैंने यहाँ से अभी रिमूव करता हूँ, नॉर्मल कर दिया। अब देखिए नॉर्मल पे है, मुझे हेडिंग लेना है, इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हेडिंग 1 पे क्लिक किया हमने, हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, मैंने हेडिंग 1 पे क्लिक किया तो आपका ये हेडिंग 1 आ गया। इसी तरह से मैंने इस पर भी हार्ड डिस्क पे भी हेडिंग लगा रखा है, हेडिंग 2। और यहाँ पे मैंने एक पिक्चर इंसर्ट किया है। पिक्चर इंसर्ट करने के बाद पिक्चर पे अगर क्रॉस रेफरेंस देना है आपको, तो वहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक आपको कैप्शन देना पड़ेगा पिक्चर का कैप्शन देने के लिए पिक्चर पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखेंगे इंसर्ट कैप्शन। ठीक है, इंसर्ट कैप्शन पे फिगर का नाम दे दिया आपने, क्या फिगर 1, फिगर 2। ठीक है, उसका लेवल ऊपर रखना है, नीचे रखना है, पोजीशन रखना है, इस तरह से आप उसका दे सकते हैं नाम। और उसके बाद से मैंने ऑलरेडी दे रखा है फिगर 1, इसको मैं क्लोज कर रहा हूँ। तो इस पर हम कैसे क्रॉस रेफरेंस यूज करेंगे, ठीक है, हम इसके बारे में अब एक करके जानते हैं। तो जैसे कि मान लो कि मैं यहाँ पे गया हार्ड डिस्क के पास। ठीक है, हार्ड डिस्क ये है। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे कोई लिंक रख दूँ कि आपको इफ़ यू वांट टू सी हार्ड डिस्क, अगर आप हार्ड डिस्क देखना चाहते हैं तो यहाँ से आप देख सकते हैं, क्लिक करेंगे। या फिर उसका मैं रेफरेंस देता हूँ, फिगर 1 को देखें आप, तो फिगर 1 यहाँ पे हम लिख सकते हैं या फिर वो इंसर्ट कर सकते हैं। तो इंसर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्रॉस रेफरेंस पे जाना पड़ेगा, इंसर्ट के बाद हम जाएंगे क्रॉस रेफरेंस पे जाने के बाद हमें क्या करना है, फिगर पे देना है। तो हमने यहाँ पे करेंगे रेफरेंस टाइप हमारा क्या होगा, नंबर होगा, हेडिंग होगा, बुकमार्क होगा, फुटनोट, इननोट, इक्वेशन, टेबल और फिगर है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे फिगर को चूज किया, फिगर 1 यहाँ पे ऑटोमेटिक आ गया। और हमने क्या करना है कि लिंक लगाना है, वहाँ पे उस चीज़ों को लिखना है। तो वहाँ पे क्या बताए, वहाँ हार्ड डिस्क के पास वो क्या बताए कि हार्ड डिस्क कहाँ पे है, वो फिगर, पेज नंबर बताए, एबव और बिलो बताए कि ऊपर है कि नीचे है ये बताए, या फिर उसका इंटायर कैप्शन दे। जो चीज़ आपको चाहिए वो चीज़ करता है। मान लो कि मैंने इंटायर कैप्शन दे दिया, तो उसका कैप्शन का नाम है फिगर 1। हमने क्या किया, इंटायर कैप्शन और कर दिया इंसर्ट। ठीक है, और इसको जैसे क्लोज करेंगे आप देख रहे हैं यहाँ पे फिगर 1 आ गया। और यहाँ पे उसको वापस जाने के लिए इस पर फिर वही लिंक यहाँ पे लग गया, आप क्लिक करेंगे यहाँ पे फिगर 1 पे, तो डायरेक्ट आपको ये फिगर 1 के पास लेके आ गया, ये पिक्चर के पास आपके पास ये लेके आ जाएंगे। तो इस तरह से आप क्रॉस रेफरेंस फिगर पे लगा सकते हैं, या फिर हेडिंग पे लगाना है तो उस पर लगा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे प्राइमरी मेमोरी है, ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी है। तो मेमोरी के बारे में मैंने ऑलरेडी लिख रखा है कि कितने टाइप की मेमोरी होती है। ठीक है, अब यहाँ पे कर लिए टाइप्स ऑफ मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, और दोनों में कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ पे मुझे कुछ लगाना है, तो यहाँ पे क्या किया, हमने क्लिक किया और मैंने डिफरेंस शो की हुई है वहाँ पे। तो यहाँ पे क्रॉस रेफरेंस पे जाएंगे और मैंने क्या किया, टेबल बनाया है। यहाँ पे टेबल पे क्लिक करेंगे, 1 नंबर टेबल है, और इंटायर कैप्शन, लेवल, पेज नंबर, यहाँ पे कर देंगे पेज नंबर। जैसे क्लिक करेंगे, इंसर्ट करेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे कि पेज नंबर 2 आ गया यहाँ पे। जैसे मैं 2 पे क्लिक करूँगा, अब देखें प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी में क्या क्या होता है, रोम, रैम, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, डीवीडी। इस तरह से हमारा लिंक ये लग गया आपका टेबल के थ्रू। तो ये होता है क्रॉस रेफरेंस। और भी है, जैसे कि देखिए एक चीज़ और, हेडिंग पे देखना है हमें। ठीक है, हेडिंग में देखने के लिए मान लो कि मैं यहाँ पे हार्ड डिस्क है या फिर मैं किस चीज़ पे, रोम पे लगाता हूँ। ठीक है,
टाइप ऑफ रोम, ये भी मेरा हेडिंग है, ठीक है। हेडिंग पे हम लगा के देखते हैं कैसे होता है। टाइप ऑफ रोम, रोम के कितने टाइप्स होते हैं, और व्हाट इज, क्वेश्चन एक सेट कर लेता हूँ, व्हाट इज रोम, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिख दिया व्हाट इज रोम, रोम क्या है और इसके टाइप, एंड व्हाट इज रोम एंड टाइप्स ऑफ रोम। हमने ये क्वेश्चन सेट कर लिया। अब हमने क्या किया कि इसके बारे में मैं डिटेल में ऑलरेडी सेकंड नंबर पेज पे लिख रखा हूँ। तो यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे कर्सर रखेंगे, कर्सर रखने के बाद हम आएंगे क्रॉस रेफरेंस पे, और हमने क्या किया मुझे कि जो मेरा जो हेडिंग है वहाँ पे रोम है, ठीक है। तो मैंने क्या कि हेडिंग लिया, हेडिंग में लेने के बाद देखें टाइप्स ऑफ रोम आ गया, हमने यहाँ पे लिया। यहाँ पे हमें क्या लिखना है, हेडिंग का नाम लिखना है, पेज नंबर लिखना है, हेडिंग नंबर लिखना है, बिलो एबव लिखना है। तो जो आप लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। जैसे हेडिंग भी लिख दिए, बिलो कर दिए, ऊपर है कि नीचे है आपके पास पेज नंबर लिख दिए हैं, उसके बाद से मैंने पेज नंबर भी डाल दिया और यहाँ पे बिलो एंड एबव भी डाल दिया। तो आप जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे आप देखेंगे, क्लोज किया, आप देखो पेज 2, सॉरी ये ऑटोमेटिक ले रहा है। यहाँ पे हम स्पेस देते हैं, व्हाट इज रोम, टाइप्स ऑफ रोम ऑन पेज नंबर 2, ऑटोमेटिक आ गया। और यहाँ पर जैसे आप कंट्रोल के साथ अब ये राइट हैंड लेफ्ट हैंड की प्रेस करेंगे, आपके पास लिंक हो जाता है ये, और जैसे क्लिक करेंगे आपके पास रोम पे ये वापस आ गए हैं। तो ये हमारा क्रॉस रेफरेंस होता है। थैंक यू।